आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने 812वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और आज का कार्यक्रम हमारा 5 दिन की ब्रेक के बाद हो रहा है, तो हम एक बार पुनः सभी मित्रों को प्रणाम करते हैं। और आज जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, त्वरित भाषण कार्यशाला है, इसमें तत्काल विषय दिया जाएगा। हमारे संचालक सभी दोस्तों को अलग अलग विषय देंगे, उन विषय पर हमको बोलना है। और जैसा कि आदरणीय आकाश सर श्याम प्रसाद पांडे जी कहते हैं, तो हमें कहीं न कहीं एक तैयारी के साथ अपनी बात रखनी है। कोई बात नहीं है, थोड़ा इधर उधर होगा, लेकिन कहीं न कहीं विषय बहुत सरल होते हैं। और इन विषयों पर मैं कई बार कहता हूँ कि इनको हम कैसे वो करें। तो आशा है हमारे नन्हे दोस्त आज अपनी बहुत अच्छी प्रस्तुति देंगे। तो आज के मुख्य अतिथि होंगे हमारे भी डॉक्टर भारती जी, जो कि राजकीय बालिका इंटर कॉलेज देवायल सल्ट में है। और आप के विद्यालय के बच्चे आपके मार्गदर्शन में काफ़ी आते हैं। एक हमारी दोस्त सृष्टि जी संचालन करती हैं। उन्होंने पिछली बार बताया था कि आपने ही उनको इस पटल पर जोड़ा है। तो मैं स्वागत करता हूँ आपका मुख्य अतिथि बतौर आज। आपके स्कूल के काफ़ी बच्चे हमारे यहाँ जुड़ते हैं। मैं स्वागत करता हूँ अपने विशिष्ट अतिथि हिमांशी रौतेला जी, हमारे बीच जुड़ चुकी हैं अल्मोड़ा से। और अध्यक्षता करेंगे एकाग्रता पंथ जी, जो कि कक्षा 4 की छात्रा हैं, डीपीएस रानीपुर हरिद्वार से। और आज का संचालन करेंगे हमारी दोस्त मंत्रिता शर्मा जी, कक्षा 5। और इस पटल पर जुड़े हुए आदरणीय श्री आकाश शास्त्र सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। और आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी। और इस पटल पर हमारे साथ बहुत से साथी जुड़ते हैं। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ और आप सबका स्वागत करता हूँ। आप आदरणीय चक्षु अवस्थी सर हमारे बीच जुड़ चुके हैं। सर, मैं आपका जो कि मुख्य शिक्षा अधिकारी बतौर भी बागेश्वर में रहे हैं, बीओ कपकोट, सर आपका प्रणाम करता हूं मैं। और हमारे बीच डॉक्टर डीएस बोरा जी जुड़े हैं। और इस कार्यक्रम में अन्य कई अतिथिगण, साहित्यकारगण, नन्हे मुन्ने दोस्त, मैं सभी का स्वागत करते हुए आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूं अपनी दोस्त कक्षा 5 की मंत्रिता जी को। मंत्रिता जी, आपका स्वागत है। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माँ शारदे के चरण में मेरा कोटि-कोटि नमन। वंदे मातरम, सत श्री अकाल, नमस्कार। सर्वप्रथम मेरे सभी भैया और दीदी सहित सभी को वीर बाल दिवस की बहुत-बहुत बहुत सारी बधाई और अनंत शुभकामनाएं। आप सोच रहे होंगे कि वीर बाल दिवस तो 14 नवंबर को आता है, जिस दिन हमारे प्यारे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन होता है। लेकिन आज वीर बाल दिवस है। आज बाल दिवस नहीं है, आज वीर बाल दिवस है। यह उन लोगों के ऊपर है जो सिख धर्म के 10वें व अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों पुत्रों फतेह सिंह और जोरावर सिंह ने अपने धर्म की रक्षा करने के लिए अपना जीवन हंसते-हंसते बलिदान कर दिया। लेकिन मुगल आतंकी लोग जो आए थे, मुगल आक्रांताओं के सामने घुटने नहीं टेके, धर्म परिवर्तन नहीं किया। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि धर्मो रक्षति रक्षितः। उसी प्रकार हम बच्चों को भी अपने कर्म का बहुत ही अच्छे से पालन करना चाहिए। और हमें अपना कर्म हमें जो भी काम मिले, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसमें हमें लज्जा नहीं करनी चाहिए कि नहीं हमें ये काम नहीं करना या हमें वो काम नहीं करना। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मतलब सीधी-सी बात ये है। तो चलिए इसी अच्छी सी बात के साथ हम आज शुरू करते हैं। इस आभासी पटल पर बाल प्रहरी का 812वां ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके अंतर्गत त्वरित भाषण कार्यशाला रखी गई है। आज के कार्यक्रम का मुख्य आतिथ्य स्वीकार करा है डॉक्टर भारती जी ने। आप राजकीय कन्या इंटर कॉलेज देवायल सल्ट अल्मोड़ा से हैं।
आपको सादर नमस्कार एवं आपको आभार कि आपने मुख्य अतिथि स्वीकार करा। विशिष्ट अतिथि हैं कुमारी हिमांशी रौतेला, मेरी बड़ी दीदी, आप कक्षा 7 की छात्रा हैं, विवेकानंद इंटर कॉलेज, रानीधारा, अल्मोड़ा से। आपको भी मेरा सादर नमस्कार एवं आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। अध्यक्षता कर रही हैं मेरी छोटी बहन एकाग्रता पंथ। आप कक्षा 4 की छात्रा हैं, आप हरिद्वार से हैं। आपको भी मेरा सादर नमस्कार, आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और आप सभी के सहित आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, आप उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से हैं। आपको मेरा सादर नमस्कार, आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। श्री श्याम पलट पांडे सर, आप बाल प्रहरी के संरक्षक हैं। आपको भी मेरा सादर नमस्कार, आपका भी हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, आप हम बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं। आप अपने शब्दों के माध्यम से और अपने जो चैट बॉक्स में आप जो लिखते हैं उसके माध्यम से हम बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं। इसके लिए आपका आभार और आपको मेरा सादर नमस्कार। और आदरणीय श्री उदय किरोला सर, आप तो बाल प्रहरी के जनक हैं। आपके लिए मैं क्या ही कहूँ। आपको मेरा बहुत-बहुत हम सभी बच्चों का बहुत-बहुत आभार और आपको भी मेरा सादर नमस्कार। साथ ही बाल प्रहरी में जुड़े सभी वरिष्ठजनों एवं मेरे प्रिय अभिभावकों को भी मेरा सादर नमस्कार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आखिर जो त्वरित भाषण है ये होता क्या है? तो त्वरित भाषण वो चीज है जब हमें जो कोई भी विषय हो वो तुरंत दे दिया जाए, इसकी पहले से तैयारी नहीं है, विषय तुरंत दे दिया जाए और उस पे हमें बोलना हो, अपने विचार व्यक्त करने हो। इसका जो उपयोग हुआ है, इसका जो तात्पर्य है वो इसलिए है ताकि हमें जब कोई परेशानी हो या कोई जो चीज हो उसमें हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो जब हम त्वरित भाषण की हमें आदत होती है तो हम ये जल्दी से जल्दी निर्णय ले सकते हैं। जैसे त्वरित भाषण में हमें जो टॉपिक दिया जाता है, जो विषय रहता है, उसके ऊपर हमें जल्दी से जल्दी अपने विचार व्यक्त करने रहते हैं। तो चलिए अब हम इस त्वरित भाषण की कार्यशाला को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि कुमारी हिमांशी रौतेला जी को। क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। आपका स्वागत है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन एवं यहाँ पे उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम हिमांशी रौतेला है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा विवेकानंद इंटर कॉलेज रानीधारा रोड अल्मोड़ा से आज आपके बीच उपस्थित हुई त्वरित भाषण के लिए। मैं स्वागत करती हूँ आज की मुख्य अतिथि श्रीमती डॉक्टर भारती जी, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से। आज की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन एकाग्रता पंथ कक्षा 4 हरिद्वार से एवं आज का बहुत सुंदर संचालन कर रही मेरी छोटी बहन मंदिता शर्मा कक्षा 5 ग्वालियर मध्य प्रदेश से एवं इस कार्यक्रम इस पटल में हमेशा जुड़ने वाले एवं हमारा हमेशा मार्गदर्शन करने वाले श्री आकाश सर उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, श्री श्याम पलट पांडे सर संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, श्री अशोक कुमार नेगी सर संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से एवं हम बच्चों के आदरणीय श्री उदय किरोला सर संपादक बाल प्रहरी। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ एवं स्वागत करती हूँ यहाँ पे जुड़े रहने वाले अभिभावक, शिक्षक शिक्षिकाएं, साहित्यकार एवं मेरे छोटे बड़े भाई बहनों।
मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ एवं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि आप इस पटल पर जुड़े रहते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज त्वरित भाषण कार्यशाला है, तो जैसे कि मेरी छोटी बहन ने अभी आप सभी को बताया कि त्वरित भाषण वह होता है जिसमें हमें तत्काल विषय मिलता है और हमें उसी में बोलना पड़ता है। हम त्वरित भाषण को बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे आशु भाषण, तत्काल भाषण, त्वरित भाषण आदि नामों से जानते हैं। और त्वरित भाषण हम कहीं भी जाते हैं वहाँ हमें हर जगह काम आता है। और मैं बाल पहरी पटेल को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ, उसका आभार व्यक्त करती हूँ कि यहाँ पे आने के बाद मुझे त्वरित भाषण पता चला। पहले मैं त्वरित भाषण में कोई भी टिप्पणी नहीं दे पाती थी अपनी, अगर मुझे तत्काल भाषण मिलता था, परंतु इस बाल पहरी पटेल से जुड़ने के बाद मुझे त्वरित भाषण देना आ चुका है। तो मैं इस बाल पहरी पटेल का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ एवं आभार व्यक्त करती हूँ श्री उदय किराला सर, संपादक बाल पहरी, कि उन्होंने मुझे आज विशेष अतिथि बनने का अवसर दिया। सर, आपका बहुत बहुत आभार। तो मंत्रिता बहन, क्या आप मेरा विषय बता सकती हैं? जी दीदी, बिल्कुल। आपका विषय है एक सेकंड। आपका विषय है मुझे अपनी छोटी बहन पर बहुत गर्व है। जी, आपका बहुत-बहुत आभार। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि मेरा विषय है मुझे मेरी छोटी बहन पर बहुत गर्व है। तो जी हाँ, मुझे मेरी छोटी बहन पे बहुत गर्व है, क्योंकि मेरी बहन जहाँ भी जाती है वहाँ अपना नाम बिखेर के आती है और मुझसे आगे आने का और आती भी है, उसका प्रयास करती है। इसीलिए मुझे अपनी बहन पर बहुत गर्व है। जैसे कि अभी हाल ही में रैमजे में त्वरित भाषण मतलब बहुत सारी प्रतियोगिताएं हुई, उसमें हम लोग ने प्रतिभाग करा और हम लोग ने त्वरित भाषण में प्रतिभाग करा, जिसमें मेरी बहन ने प्रथम स्थान प्राप्त करा और मुझे द्वितीय स्थान प्राप्त करा। उस दिन मुझे बहुत गौरव महसूस हुआ कि मेरी छोटी बहन भी मुझसे आगे आई और मुझे बिल्कुल भी जलन भावना नहीं हुई। मुझे गौरव हुआ कि हाँ, मेरी बहन मुझसे आगे बढ़ी। मुझे हमेशा यही लगता है। और मेरी बहन की जो लेख है वो भी बहुत सुंदर है, मुझसे कई गुना अच्छी मेरी बहन की लेख है, उसकी चित्रकला मुझसे ज़्यादा अच्छी है। मैं तो मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बहन मुझसे हमेशा आगे रहे और मुझे हमेशा उस पे गर्व हो। ऐसी ही अन्य चीज़ें भी हैं जिसकी वजह से मेरी बहन पे मुझे गर्व होता है। मेरी बहन मुझे आसानी से ही कोई चीज़ दे देती है और मेरी बहन बहुत ही अच्छी स्वभाव की है। वह ये नहीं देखती कि उसको वो चीज़ मिली है तो वो ही खाएगी। अगर मैंने मानी तो वो मुझे दे देती है और जो मेरा मनपसंद चीज़ होती है वो मुझे करने को कहती है। और वो मेरी एक सच्ची मित्र भी है। मैं उससे अपनी सारी जो विचार है, जो मैं किसी से कह नहीं सकती, उससे मैं आराम से कह सकती हूँ बात। और हम दोनों बहनें और दोस्त दोनों हैं। वह मेरी एक अच्छी शिक्षक भी है। उसने मुझे चित्रकला करना एवं हम दूसरों के सामने कैसे चित्रकला को प्रस्तुत करें या उसके बारे में कैसे बोले। जैसे हमने कभी बनाया था, जैसे मेरा एक बार कॉम्पिटिशन हुआ था तो वहाँ पे मुझे चित्रकला बना के उसके बारे में बोलना था, तो उसने मेरी चित्रकला बनाई थी और उसके बारे में मुझे बोलना भी सिखाया था कि तुम्हें क्या बोलना है करके। और वो हमेशा मुझे सम्मान देती है एक बड़ी बहन की तरह। वो हमेशा मुझसे पूछ के काम करती है, इसीलिए मुझे अपनी बहन पे गौरव होता है, गर्व होता है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन मुझसे भी ज़्यादा ऊँचाइयों पे जाए और हमारे देश का नाम रोशन करे। एवं मेरी बहन ही नहीं बल्कि हमारे देश के सभी विद्यार्थी हमारे देश का नाम रोशन करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत एवं आप सभी को वीर बालक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जी बहन, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी बहन इतनी सुंदर प्रस्तुति दी और आपने अपनी बहन के बारे में जो चीज़ बताई वो मेरे को बहुत अच्छी लगी। मतलब मुझे सुनकर ऐसा लगा कि आपकी जो बहन है वो जैसा आप बोलती हैं वैसा ही वो आपके लिए सब कुछ है। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी सुंदर तरह से अपनी बहन के बारे में बताया और मैं उसको बहुत मतलब
उसको उसकी तारीफ करती हूँ कि वो चित्रकला अच्छी करती है। तो चलिए आगे बढ़ती हूँ और आपको बाल प्रहरी के अभी प्रतिभागियों को शुरू करने से पहले आज के कुछ नियम बताती हूँ। हमा हमारे जो नियम हैं वो यह है कि जब कोई दूसरा व्यक्ति अपनी बात को रखे, उसके अपने विषय पर बोले तब हमें नहीं बोलना है, अपना माइक म्यूट रखना है। और जब हमारी बारी है तभी हमें अपना माइक ऑन करना है अथवा हमें माइक और कैमरा सब बंद रखने हैं। तो चलिए अब हम प्रतिभागियों की ओर बढ़ते हैं। हमारे आज की पहली प्रतिभागी हैं मेरी बड़ी दीदी नम्रता भमौरे। क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं दीदी? उपस्थित हूँ। क्या जी मेरी आपकी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। आपका विषय है बाल प्रहरी में जब मैंने पहली बार संचालन किया। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के चरणों में नमन करती हूँ। बाल प्रहरी के संपादक श्रीमान उदय किरोला सर जी एवं बाल प्रहरी के मंच पर जुड़े सभी बड़े अतिथिगण एवं शिक्षक गणों को मेरा सादर प्रणाम और मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को मेरा स्नेह वंदन। मेरा नाम कुमारी नम्रता भमोरे है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरी शाला का नाम पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नया हरसूद जिला खंडवा मध्य प्रदेश है और मैं नया हरसूद की निवासी हूँ। जैसा कि हम सभी आज जानते हैं कि आज 26 नवंबर को बाल प्रहरी के पटल पर त्वरित भाषण कार्यशाला है जिसमें कि सभी बच्चों को तुरंत दिए गए विषय पर अपनी प्रस्तुति देनी है और मेरा विषय है कि बाल प्रहरी की मेरा पहला संचालन। तो मेरी प्रस्तुति कुछ इस प्रकार है। मैं बाल प्रहरी पर अपनी शाला के माध्यम से जुड़ी थी। मेरी शिक्षिका वंदना जाधव जी ने हमें बताया कि एक मंच है बाल प्रहरी नाम का जहाँ पर बच्चे अपनी प्रस्तुति देते हैं और अच्छी चीजें सीखते हैं। तभी से मैं बाल प्रहरी पर जुड़ी। मेरी पहली कार्यशाला सामान्य ज्ञान कार्यशाला थी जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब धीरे धीरे मैं बाल प्रहरी से जुड़ने लगी तो मुझे यहाँ पर अच्छा लगने लगा और बहुत सी नई चीजें सीखने को मिली। बहुत से क्वेश्चंस के आंसर मुझे सीखने को मिले और बहुत अच्छी चीजें यहाँ से सीखने को मिली। और मेरा शुरू से ही बहुत मन था। जब मैंने पहली बार अपनी पहली कार्यशाला में छोटी बहन अनेरी पोद्दार को यहाँ पर बेहतरीन ढंग से संचालन करते हुए देखा था। वैसे तो मैंने कई बार अपनी स्कूल में बाल सभा में शनिवार के दिन संचालन किया था, लेकिन मैं बाल प्रहरी पर संचालन करने के लिए बहुत उत्सुक थी और मैं बहुत इंतजार कर रही थी कि कब ये सुनहरा अवसर मेरे पास आए। और जब पहली बार मेरे पास यह अवसर आया 2 साल पहले, तब मैं बहुत ही खुश थी और मैंने पहले से सारी प्रिपरेशन कर ली थी। दिन में उदय किरोला सर जी ने मुझे कॉल किया था कि मुझे ऐसे ऐसे संचालन करना था। मुझे बहुत डर भी लग रहा था लेकिन बहुत उत्सुकता भी थी कि मेरा संचालन कैसे होगा, मैं किस तरह से सभी को बुलाऊंगी और कितना अच्छा लगेगा जब मैं भी पहली बार अपनी बहन अनेरी पोद्दार के जैसे संचालन करूंगी। मैंने उससे भी प्रेरणा ली और मैं बहुत खुश थी। मैंने अपनी टीचर शिक्षिका वंदना जाधव जी को भी बताया कि मुझे भी यहाँ पर संचालन का मौका मिला, तो वे भी बहुत खुश हुई। फिर मैंने सारे नाम को उतार लिए थे। सभी सर टीचर का स्वागत अभिनंदन कैसे करना है ये सभी सीख लिया था और मैं बहुत खुश थी। और जब मेरा संचालन हुआ तो सारी चीजें बहुत ही अच्छे से हो गई। मैंने बहुत अच्छे से संचालन कर दिया और फिर मुझे बार बार संचालन करने की उत्सुकता बढ़ने लगी और यहाँ पर जुड़ते जुड़ते मैं अच्छे से संचालन करना भी सीख गई और स्कूल में भी मैं अच्छे से संचालन करना सीख गई और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर जुड़कर। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मुझे भी संचालन करने का जब मौका मिला था तब मैं बहुत खुश हुई थी और आज सौभाग्य से मैं बाल प्रहरी का संचालन भी कर रही हूँ। धन्यवाद दीदी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। तो मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ दूसरी प्रतिभागी आस्था बोरा को। तो दीदी क्या उपस्थित है? जी हाँ, मैं उपस्थित हूँ। बहन, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। आपका विषय है मैं भविष्य में क्या बनना चाहती हूँ और क्यों? जी धन्यवाद।
मेरे सभी बड़े छोटे भाई बहनों को नमस्कार। माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर भारती जी, श्री श्याम पलट पांडे जी और उदय किरौला सर को मेरा सादर प्रणाम। मेरा विषय है कि मैं भविष्य में बड़े होकर क्या बनना चाहती हूँ और क्यों। मैं भविष्य में बड़े होकर एक पायलट बनना चाहती हूँ क्योंकि मुझे हवा में उड़ना बहुत पसंद है। मुझे हवाई जहाज उड़ाना भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे एयरफोर्स में जाना है क्योंकि वहाँ पर मैं अब पायलट बनकर आसमान में उड़ सकूंगी और उसमें वहां से मैं पूरी दुनिया को देख पाऊंगी नीचे से, मतलब ऊपर से मैं पूरी दुनिया को देख पाऊंगी और मैं अपने देश के लिए सेवा करूंगी और मुझे वहां से पूरा अपना एरिया दिखेगा जिससे कि मुझे बहुत खुशी मिलेगी और वहां से मुझे मेरा पूरा विकसित भारत भी नजर आएगा, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि मेरा भारत कितना विकसित हो चुका है और मुझे अपने भारत को देखने में भी बहुत मजा आएगा। मुझे पायलट इसलिए भी बनना है क्योंकि क्योंकि मुझे अपना भविष्य में एक बड़ा आदमी बनना है और मुझे और ऊंचाइयों को छूना है। मेरा पहले बचपन में एक और सपना था कि मैं अंतरिक्ष में जाऊं, लेकिन मुझे बाद में मेरा मन पता नहीं कैसे, लेकिन मैंने एक बार हवाई जहाज को उड़ते हुए देखा और मैंने सोचा कि मुझे वहां आसमान से पृथ्वी के छोटे छोटे मकान और लंबे लंबे पेड़ कैसे दिखते होंगे और देश की सेवा के लिए लोग यहाँ से वहां कैसे जाते होंगे और वे यहाँ से वहां कैसे जाते होंगे और लोगों को अपने साथ वहां पे कभी कोई आपदा आए, मैं कहूँ कि कभी आए ना, अगर आ गई तो वहां पे सभी लोगों की मदद पहुंचाने में और उनको उस आपदा से बाहर निकालने में मदद करना चाहती हूँ और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जैसे आप पायलट बनना चाहती हैं, वैसे ही मैं भी बड़े होकर आईपीएस बनना चाहती हूँ और अपने देश की सेवा करना चाहती हूँ, अपने देश की रक्षा करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ मेरी दीदी अर्पिता कलोनी को। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका विषय है बच्चों को दूध जरूर पीना चाहिए। हाँ, जय मां सरस्वती। मेरा नाम अर्पिता कलानी है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मैं बोनाफाइड पब्लिक हाई स्कूल चौखुटिया में पढ़ती हूँ। जैसे कि आज आप सभी को पता है कि आज तीर्थ भाषा कार्यशाला है, तो विषय है कि बच्चों को दूध जरूर पीना चाहिए। बच्चों को दूध जरूर पीना चाहिए क्योंकि दूध से हमें कैल्शियम मिलता है, जिससे क्या कहते हैं कि हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, हमें खेलने में ताकत मिलती है और दूध हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और हमें रोज दूध पीना चाहिए, सुबह और शाम को, रात को खेलने के बाद और सुबह हमें उठने के बाद दूध पीना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में तेजी और फुर्ती आती है और उससे हम अपने दिन भर का काम कर सकते हैं। और हमें दूध इसलिए भी पीना चाहिए क्योंकि दूध हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए उससे हम जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे और उसमें कैल्शियम होता है और वो हमारी सेहत को तंदुरुस्त बनाता है। धन्यवाद। जी दीदी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। मैं भी दूध पीती हूँ रोज। तो चलिए आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ हमारी प्रतिभागियों की, जो हमारी चल रही है उसके चौथे प्रतिभागी मेरे बड़े भैया नितिन जोशी। भैया क्या आप उपस्थित हैं? नितिन भैया, लगता है वे किसी कारणवश उपस्थित नहीं है।
भाव के बिन भजन अधूरा है, निष्ठा के बिन नमन अधूरा है, गोपियों के बिन वृंदावन तो राधिका के बिन कृष्ण अधूरा है। और आज के हमारे कार्यक्रम में हम सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर के बिना हमारा आज का बाल प्रहरी का यह कार्यक्रम अधूरा है। मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर को। आप उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय मंत्रिता। सबसे पहले प्रिय मंत्रिता को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के इस 800वें 900वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय भारती जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय हिमांशी, प्रिय एकाग्रता और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय मंत्रिता। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, सुमित जी, अशोक जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। त्वरित भाषण कार्यशाला अर्थात इस पटल की कठिनतम कार्यशालाओं में से एक, ये जो कार्यशाला है जहां अभिव्यक्ति कार्यशाला इस पटल की सर्वाधिक सरलतम कार्यशालाओं में से एक है, वहीं पर यह कार्यशाला सर्वाधिक कठिनतम कार्यशालाओं में से एक है। एक विषय मिलता है बच्चों को और विषय पर उन्हें अपने उद्बोधन करना होता है, अपने विचार रखने होते हैं और निश्चित रूप से सृजनात्मक शक्ति के बिना उन विचारों को नहीं रखा जा सकता है। मात्र रटने से, याद करने से नहीं, अपितु विषय वस्तु को समझने से, उसमें समझ का विकास होने से ही हम अपनी बातों को बेहतर ढंग से रख सकते हैं। बच्चों के द्वारा बेहतरीन प्रयास किया जा रहा है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को सहयोग करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं कर पाते, उनको जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। प्यारे बच्चों, पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें और हमारे महापुरुषों के जीवन चरित्र निश्चित रूप से किसी भी बच्चे के व्यक्तित्व विकास में मील का पत्थर साबित हो जाते हैं। और यदि हम उनके अपने महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं तो निश्चित रूप से एक आदर्श नागरिक के रूप में हम परिणित हो जाते हैं। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए, अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए और इस आशा, इस विश्वास के साथ कि हम सब मिलकर एक सशक्त भारत का निर्माण करेंगे, व्यसन मुक्त भारत का निर्माण करेंगे और चरित्र निर्माण को फोकस रखेंगे। और अंत में दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।
पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए, और 2.5 अखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत मतलब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन करा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन करा और अपने अंत में जो आपने दोहा बोला, उसके साथ हम बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने की शिक्षा दी। तो जैसा कि आप बोलते हैं कि हमें साहित्य की पुस्तकें पढ़नी चाहिए, तो हम साहित्य की पुस्तकें भी पढ़ेंगे जैसा कि आपने कहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ 5वें प्रतिभागी मेरी छोटी बहन योगिता जोशी को। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है। आपका विषय है कि मुझे अपनी माताजी से कहना है। बहन, नमस्कार, मेरा नाम योगिता जोशी है। मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम है राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी। मेरा विषय है मुझे मेरी माता का आदर करना चाहिए। बहन आपका विषय यह है कि मुझे अपनी माताजी से कहना है। जी, मेरा विषय यह है कि मुझे मेरी माताजी से कहना है। आप अपनी माँ से क्या कहना चाहती हैं? अपना ये बताइए, आप अपने भाव रखिए कि आप अपनी माँ से क्या कहना चाहती हैं? मैं अपनी माँ से यह कहना चाहती हूँ कि मैं पढ़कर आगे बड़े होकर एक टीचर बनना चाहती हूँ और मैं टीचर बनकर सब बच्चों को पढ़ाकर उनको आगे बढ़ाना चाहती हूँ। आगे बढ़ाना चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर बात आपने कही कि आप अपनी माँ से क्या कहना चाहती हैं। आपने छोटा बोला तो प्यारा लगा। आपके लिए तालियां। तो चलिए आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ छठी प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी वीणा। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? वीणा दीदी? जी हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका स्वागत है। आपका विषय है जरूरी है लड़कियों का पढ़ना। थैंक यू। मेरा नाम वीणा, मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय पचपदरा बाड़मेर राजस्थान है। मेरे सौभाग्य की बात है कि मैं बाल प्रहरी मंच पे शामिल हुई हूँ। मेरा विषय है कि लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए और पढ़ना चाहिए। लड़कियां अगर पढ़ेगी तो ये देश विकसित होगा। इसी से ही हम लड़कियों को पढ़ाई के बारे में आगे ध्यान दे रहे हैं। मतलब माँ बाप ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बिटिया पढ़े और आगे बढ़े। इसके बारे में और भी बहुत से कारण हो सकते हैं कि लड़का लड़की एक समान है, आगे बढ़े और पढ़ाई करे।
देश में अगर लड़का पढ़ रहा है तो वो आगे बढ़ रहा है, तो लड़के क्यों नहीं बढ़े, उन्हें भी आगे बढ़ना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। और कहीं कहीं ऐसे भी काम हो सकते हैं जो लड़का नहीं कर सकता, सिर्फ लड़कियां ही कर सकती है, वो लड़कियां पढ़ेगी तो लड़कियां ही करेगी। और बाकी तो लड़कियां पढ़ेगी, देश विकसित होगा। धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर अपनी प्रस्तुति दी, धन्यवाद। तो लेकर रोली तिलक चंदन, लेकर अक्षत रोली चंदन करती हूँ मैं हमारे आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर भारती जी, आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर भारती जी, आप राजकीय बालिका इंटर कॉलेज देवायल सल्ट अल्मोड़ा से हैं। आपको मैं सादर आमंत्रित करती हूँ, आपका स्वागत है। सर्वप्रथम माँ शारदे के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं आज इस कार्यक्रम की इस पटल के जो मुख्य संपादक हैं श्री उदय किरोला सर को सर्वप्रथम आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने मुझे मुख्य अतिथि बनने का सौभाग्य दिया। और इस आज के कार्यक्रम की जो मंच संचालन कर रही हैं कुमारी मंत्रिता शर्मा को शुभाशीष देती हूँ कि उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही हैं। इसके साथ ही साथ इस पटल पर उपस्थित श्री श्याम पांडे सर जी, जो इस बाल प्रहरी के संरक्षक हैं, श्री अशोक कुमार नेगी सर, श्री आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, एवं यहाँ पर सम्मानित सभी विद्वान माननीय एवं आदरणीय सभी शिक्षकों एवं महोदयों को मेरा प्रणाम एवं नमन है। और आज की जो विशिष्ट अतिथि हैं हिमांशी, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही एकाग्रता पंत, आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां एवं शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आप इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को आगे बढ़ने का एक बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है। इसके लिए मैं पुनः सर का, श्री उदय किरोला सर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बच्चों को एक मंच दिया है। हम एक शिक्षक हैं और हमारा उद्देश्य यही रहता है कि बच्चों को कहीं ना कहीं एक अच्छा पटल जो है मिले, जिससे कि वो अपने अभिव्यक्ति दे सकें, अपने आप को समाज के समक्ष ला सकें। तो एक बहुत ही अच्छा मंच जो है ये मिला हुआ है। हम बच्चों को प्रोत्साहित भी करते हैं कि इससे वे जुड़ें और अपनी अभिव्यक्तियां दें। तो इसके लिए तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ सर का। और इसके साथ ही साथ बच्चों की जो अभिव्यक्ति कौशल इससे बढ़ रही है, उनका जो एक रुचि उनके अंदर जगी हुई है, हमारे विद्यालय से भी बहुत से बच्चे इसमें जुड़ते हैं और बहुत खुश होते हैं अपनी कविताएं सुनकर, बाद में अपनी वीडियो देखकर। तो उनको प्रेरित करने का मौका हमें इस पटल से मिला है। और जो विभिन्न क्षेत्रों से, भारत के विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न राज्यों से यहाँ पर बच्चे जुड़ रहे हैं, उससे जो है एक ऑनलाइन माध्यम से, क्योंकि हम बच्चों को इतने दुर्गम क्षेत्र में हैं तो बच्चों को हम ले जा नहीं पाते हैं, तो इस ऑनलाइन माध्यम से जुड़ने से एक बहुत बड़ा पटल जो है हम बच्चों को दे पा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही इस कार्यक्रम के तहत बच्चों की अभिव्यक्ति कौशल बहुत बढ़ रही है और बच्चे जो है आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए सभी जो बच्चे हैं उनके लिए शुभकामनाएं मेरी तरफ से। मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि नदी के जैसे सरल बनो, पर्वत से तुम अडिग रहो, सूरज जैसी आभा वाले, चंदा जैसे शालीन बनो, करो उपकार वृक्ष के जैसे, परिश्रम करो तुम चींटी जैसा, यही 6 बातों से तुम अपनाओ, जग में ऊंचा नाम कमाओ। इसी के साथ आप सभी को शुभकामनाएं एवं सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम बच्चों के ऊपर जो कविता सुनाई उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने बहुत ही सुंदर हम बच्चों का मार्गदर्शन करा। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ हमारे इस प्रतिभागियों की जो रेल चल रही है, उसके अंतर्गत मेरे बड़े भैया कार्तिक तिवारी को। भैया क्या आप उपस्थित हैं? कार्तिक भैया? लगता है वे किसी कारणवश कार्तिक जी नहीं उपस्थित जुड़ेंगे। नहीं हो पाए हैं। कार्तिक जी नहीं जुड़ेंगे आज, उनका क्रॉस कर दीजिए। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैसेज आया था। जी। जी, तो मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ हमारे अगली प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी साक्षी बिष्ट को। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका स्वागत है। आपकी आवाज आ रही है। आपका विषय है कभी-कभी मेरा मन करता है। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में कोटि-कोटि नमन करती हूँ एवं यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, गुरुजनों एवं मेरे छोटे-बड़े भाई-बहनों या दोस्तों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम साक्षी बिष्ट है, मैं कक्षा 8 की छात्र। मेरे विद्यालय का नाम गुरु एकेडमी एनटीडी अल्मोड़ा है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज यहाँ त्वरित भाषण कार्यशाला चल रही है और जैसा कि मेरी छोटी बहन मंत्रिता ने बताया कि मेरा विषय है कभी-कभी मेरा मन करता है। तो कभी-कभी मेरा मन तो हर चीज़ करने का करता है क्योंकि कभी मैं बोर हो जाती हूँ तो जैसा कि मेरा मन खाना बनाने को करता है लेकिन मेरे यह कहते हैं कि अभी तुम ये नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे खाना बनाना अच्छा मेरी मम्मी लोग, मेरी दादी अगर कोई खाना बनाती हैं तो मैं उन्हें देखती हूँ कि वो किस तरह खाना बनाती हैं, तो मुझे उनको देखकर बहुत अच्छा लगता है। और एक बात ये है कि मेरा सबसे ज़्यादा मन चूल्हे में रोटी बनाने का करता है जो मैं अपनी मम्मी को देखकर सीखती हूँ और एक बार मैंने अपनी मम्मी से निवेदन भी किया था कि माँ मुझे प्लीज़ एक बार रोटी बनाने को दो। भले मैंने रोटी बनाई लेकिन वो थोड़ी जल गई थी लेकिन मेरी मम्मी ने कहा कि हाँ, अभी होगा तुमसे ऐसा होगा लेकिन आगे चलकर तुम इससे भी अच्छा कर पाओगी। वैसे ही मैंने इसी बात को लेकर मैंने इस पटल पर भी सोचा कि अगर मैं पहले-पहले अपनी प्रस्तुति ऐसी थोड़ा मेरा खराब होगा लेकिन आगे चलते-चलते मैं अपनी प्रस्तुति अच्छी दे पाऊँगी और कभी-कभी मेरा मन खेलने का भी करता है। परीक्षाओं में मेरा मन ज़्यादा खेलने का करता है पर मैं अब परीक्षाएँ हैं तो परीक्षाएँ उस दौरान तो हमें ज़्यादा पढ़ना होगा, उस दौरान मैं खेल नहीं सकती और कभी-कभी मेरा मन कभी-कभी मेरा मन फ़ोन में गाना सुनने का भी करता है और गाना सुनने का भी करता है जिसमें मैं कभी गाने सुन लेती हूँ लेकिन इन सभी में से सबसे ज़्यादा मेरा मन करता है खाना बनाने का, जो मैं आगे चलकर खाना बनाना अच्छे से सीखूँगी और सबसे ज़्यादा चूल्हे में रोटी बनाना तो मैं ज़रूर ही सीखूँगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी दीदी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और मुझे अच्छा लगा कि आपको सारी चीज़ें पसंद है। आपको खाना बनाना अच्छा लगता है। मतलब मैंने पहली बार सुना है कि किसी को खाना बनाना मतलब आपको मतलब खाना बनाना अच्छा लगता है। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ हमारी नवीं प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी सृष्टि रावत को। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। तो आपका विषय है कि मेरे स्कूल की सबसे अच्छी मेरे स्कूल की सबसे एक सेकंड में विषय देख के बता दी। एक सेकंड।
जी सृष्टि जी, मेरे स्कूल की सबसे अच्छी छात्रा। जी सर। जी। सर्वप्रथम मैं ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को सादर प्रणाम करती हूँ और सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम सृष्टि रावत है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय कन्या इंटर कॉलेज देवायल सेंट अल्मोड़ा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज बाल प्रहरी का कार्यशाला का विषय त्वरित भाषण कार्यशाला है, जिसमें मेरा आज का विषय है मेरे विद्यालय की सबसे अच्छी छात्रा। मेरे विद्यालय की सबसे अच्छी छात्रा, अब ये मैं एक लड़की को तो नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरे विद्यालय में बहुत सारी ऐसी छात्राएं जो मुझे अच्छी लगती है। कुछ मेरे से छोटी है, कुछ मेरे से बड़ी है। अब उनके अच्छे लगने का कारण कुछ पढ़ाई भी है, कुछ कोई अदर एक्टिविटीज भी है। कोई किसी चीज में अच्छा है तो कोई किसी चीज में अच्छा। तो अब मैं ऐसे तो नहीं बोल सकती हूँ कि कौन ज्यादा अच्छा है, लेकिन मैं एक को लेके बताती हूँ। पिछले साल हमारे स्कूल में जिसको मतलब बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला था, 2 बच्चों को मिला था। एक थी अंशिका और एक गरिमा। एक मेरे से छोटी थी और एक मेरे से बड़ी थी। तो जो मेरे से छोटी थी वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और अपने मतलब बहुत ही उसकी ड्राइंग भी अच्छी थी और खेलों में भी पार्टिसिपेट करती थी। मुझे तो वो मतलब वो मुझे अच्छी लगती थी बहुत ही। और जो मेरे से बड़ी थी वो खेलों में ज़्यादा एक्टिविटी में जब पार्टिसिपेट नहीं करती थी, लेकिन पढ़ाई में अच्छी थी। और जैसे मतलब दूसरों की हेल्प भी करती थी। और जैसे कुछ भी प्रोग्राम होता था उसमें हिस्सा लेती थी ज़्यादा से ज़्यादा, और ये सब करती थी। ये तो उन बच्चों का था जिनको अवार्ड मिला। अब मुझे और भी कुछ बच्चे, जैसे मेरी क्लास में से भी कुछ बच्चे पसंद है। कुछ मुझे पढ़ाई को लेके पसंद है, कुछ उनके नेचर को लेके पसंद है। अब वो तो अलग-अलग बच्चे हैं, उनके हिसाब से तो अलग से बात होती है। और कुछ बच्चे जैसे अभी 6 हमारी क्लास में मतलब 6 क्लास में नए बच्चे आए हैं, उनमें से भी मुझे कुछ बच्चे पसंद है। जैसे कि एक छोटी बच्ची है, उसका नाम रिया है। वो भी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो अपनी क्लास में सबसे छोटी भी है और थोड़ी मतलब क्यूट भी है, तो दिखने में भी अच्छी लगती है और प्यार से बात करती है, तो इसलिए वो भी मुझे पसंद है। और हमारी सारी टीचर्स भी उसको बहुत पसंद करती है और यहाँ तक कि सारे जो बड़ी क्लासेस के बच्चे हैं वो भी उसको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटी सी है, दिखने में प्यारी सी है, तो उसको भी सब अच्छा मानते हैं। और अच्छी छात्रा की बात करें तो हमारी क्लास में से भी बहुत छात्राएं अच्छी हैं और बड़ी क्लास में से भी बहुत छात्राएं अच्छी हैं। और अभी इतना ही, धन्यवाद। क्यूटनेस की पोटली है रिया। सब पसंद करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे अपने विचार प्रस्तुत करे। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ 10वीं प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी नीलाक्षी कलौनी। दीदी क्या उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। आपका विषय है टनकपुर GGIC में बाल प्रहरी की 5 दिन की कार्यशाला। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कलौनी है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर जिला चंपावत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज त्वरित भाषण कार्यशाला एवं बाल प्रहरी का 712वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। तो अब मैं आगे चलते हुए अब मैं आमंत्रित करती हूँ कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर भारती मैम, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज देवयाल सेंट अल्मोड़ा से। मैम, आपको मेरा सादर प्रणाम। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी हिमांशी रौतेला, कक्षा 7 रानीधारा अल्मोड़ा से, एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता करती हुई मेरी छोटी बहन एकाग्रता पंथ, कक्षा 4 हरिद्वार से, एवं कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रही मेरी छोटी बहन मंत्रता शर्मा, कक्षा 5 ग्वालियर मध्य प्रदेश से। तो जैसे कि मेरा विषय है कि टनकपुर GGIC में बाल प्रहरी की 5 दिन की कार्यशाला। तो हमारे टनकपुर में GGIC स्कूल है, जिसे हम कन्या इंटर कॉलेज कहते हैं। तो वहाँ पर बाल प्रहरी की 5 दिन की कार्यशाला लगी थी, जिसमें उन्होंने हम सभी बच्चों को बहुत सारी चीजें सिखाई। आदरणीय हमारे परम प्रेमित आदरणीय उदय किरौला सर ने हम सभी को निबंध लिखना सिखाया है और कविता बनाना सिखाया, क्योंकि कविता में उन्होंने हमें बताया कि तुकांत शब्द होते हैं। तुकांत शब्द जैसे
सीता गीता। सर ने हमें बोला जब उसमें तुकांत शब्द आएंगे तब वो कविता बनती है, और कविता की विशेषता होती है कि वह गाकर सुना सकते हैं, हम उसे हम भाव से लय से सुना सकते हैं। तो सर ने हमें कविता बनाना सिखाया, हमें निबंध सिखाया, और सर ने हमें अपनी बचपन की भी कहानियां सिखाई कि हम कहानियां बताई कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और सर ने हमें एक मुकुट बनाना भी सिखाया, और उसमें हमारे टनकपुर के बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे अमुक स्कूलों से टीचर्स और अमुक स्कूलों के बच्चे भी आए थे, जहाँ सर ने हम सभी बच्चों को बहुत सारी चीजें सिखाई, और हमें बहुत सारे गेम भी खिलाए, हमें बहुत सारे खेल भी खिलाए। जैसे एक खेल तो था कि हमें तोते की बात माननी है और सर की बात नहीं माननी है, तो सर उसमें, और फिर सर ने हमें बहुत सारे, इतना बड़ा पहाड़, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमने सर ने हमें ये भी सिखाया कि, और पिज्जा हट के हमें फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। सर ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई, और ये चीजें सीखने में टाइम का पता भी नहीं चल रहा था, क्योंकि हमारा जो टाइम था वो था 9:30 से 3:30 बजे तक का। तो हमें उसमें बहुत मजा आ रहा था, और हमें टाइम का पता भी नहीं चल रहा था कि हम कब कर लिया। तो हमें सर के साथ वहाँ बहुत मजा आया, और 5 दिन की कार्यशाला में 5वें दिन फिर हमारा जो था रिजल्ट डे था, उस दिन हम सभी ने अपनी चीज सुनाई, और उसमें मैं जिस ग्रुप में थी, मैं कवित्री वाले ग्रुप में थी, और मैंने उसका संचालन भी किया उस ग्रुप का। और एक 2 समूह गीत के ग्रुप थे, और एक नुक्कड़ नाटक का ग्रुप था। नुक्कड़ नाटक के ग्रुप में भी सभी को बहुत मजा आया, उसमें भी हमें मोबाइल के साथ नहीं करना चाहिए, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें सिखाई सर ने हम लोगों को। हमें 5 दिन की कार्यशाला में बहुत मजा आया, और उसके बाद 3 दिन का मेला भी लगा, जिसमें भी सर मेरे साथ थे, और मैं सर से मिली, मुझे उनके साथ रहने में बहुत अच्छा लगा, और 5 दिन की कार्यशाला बहुत ही अच्छी बीती। धन्यवाद। जी, आपने बहुत ही अच्छा बताया। मैं तो ग्वालियर में रहती हूँ, इसलिए मैं ये सोचती थी कि जो कार्यशाला होती होंगी ऑफलाइन वो कैसी होती होंगी, तो आप लोग को पूरा मतलब मेरे सामने इमेजिनेशन होने लगी थी कि कैसे हो रहा होगा। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से जो JJREC में कार्यशाला होती है उसके बारे में बताया। धन्यवाद। जी, तो मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ हमारी अगली प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी प्रेरणा पुरोहित को। दीदी क्या उपस्थित है? प्रेरणा दीदी? लगता है अभी किसी कारणवश उपस्थित नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ हमारी अगली प्रतिभागी। अगले प्रतिभागी मेरे बड़े भैया महेंद्र सिंह बंजारा। भैया क्या उपस्थित है? महेंद्र भैया? लगता है अभी किसी कारण में उपस्थित नहीं। सॉरी, आपको वेट करना पड़ा। तो चलिए अब मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ हम सभी के प्रिय बाल भैरी के संरक्षक श्री श्याम पलट पांडे सर को। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय मंत्रिता। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, और पहले भी आप संचालन अनेक बार कर चुकी हैं। हर संचालन में आपके एक नयापन दिखाई देता है, नया निखार आता जा रहा है। आपको सुंदर, कुशल, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई मैं देता हूँ। और अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप भी मंच पर आए और अपना त्वरित भाषण दें। मंत्रिता जी, मेरा विषय, आपका विषय है यदि मैं बाल प्रहरी की संपादक होती, यदि मैं बाल प्रहरी पत्रिका की संपादक होती। संपादक, इतना बड़ा शब्द। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को इतना अच्छा विषय दिया। तो जैसा कि मेरा विषय है कि अगर मैं बाल प्रहरी की संपादक होती, इस विषय के बारे में तो मेरी मम्मी से पूछना पड़ेगा क्योंकि वो भी पत्रकार हैं।
हाँ, वैसे अगर मैं बाल पीढ़ी की संवादक होती, तो बाल पीढ़ी की मैं वैसे आज तक पुस्तकें तो नहीं देखी हैं, पर जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें कविताएँ होंगी और जो मैं उदय किरोला सर से उसकी पीडीएफ माँगूँगी कि उसमें क्या रहता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि उसमें कविताएँ रहती हैं, कहानियाँ रहती हैं, तो मैं भी अलग-अलग जो लेखक हैं, उनकी उसमें कविताएँ छापती और अलग-अलग चित्र जी? अलग-अलग उसमें मैं चित्रकथाएँ छापती, कहानियाँ छापती और जो अलग-अलग किस्से हैं, जो हम बच्चों को प्रेरणा देते हैं, वो छापते। जो हमारे जो पूर्वज हैं पूर्वज मतलब जो क्या नाम से क्या बोलते हैं? हाँ, हाँ, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन लोगों के बारे में छापते जैसे लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, उन सब के बारे में छापती और भगवानों की कथा छापती कि हमारे जो भगवान है जैसे भगवान श्री राम हुए, भगवान श्री कृष्ण हुए, उनके बारे में छापती कि उन्होंने अपने जीवन में क्या-क्या त्याग करे हैं और उन्होंने क्या-क्या छोड़ा है और हम जो मानव हैं, हम सभी के लिए उन्होंने क्या आदर्श स्थापित करे हैं। तो ये मैं अपनी जो पुस्तिका रहती है बाल पीढ़ी की उसमें ज़रूर छापती और हाँ, जैसे दिमाग लगाने में अब हम पेपर तो सभी पढ़ते हैं, तो पत्रिका हो चाहे भास्कर, उसमें एक वो आती है वर्ड पावर, तो उसमें जैसे हमें वर्ड ढूँढने रहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, तो वो भी छापते हैं क्योंकि उससे हमारा जो दिमाग होता है, उसको अलग-अलग शब्द पता चलते हैं, हमें अलग-अलग जो शब्द होते हैं, वो पता चलते हैं। जैसे इंग्लिश की है मान लीजिए, तो उसमें बिग ले लिया हमने, उसमें हमें बड़ा है, तो बड़ों को हमें 4 शब्द में भरना है। अब कैसे भरें? तो बिग तो 3 ही है, लेकिन उसको हमने फिर उसका पता लगाया कि कैसे क्या है, क्या है, क्या है? जाते-जाते हमें पता चला कि बिग का एक दूसरा वर्ड होगा ह्यूज, तो हम ह्यूज लिख सकते हैं HUGE ऐसे करके हिंदी में या इंग्लिश में मैं छापती जिससे हमें जो शब्द है वो पता चलते और मेरे पास बाल पीढ़ी की तो नहीं है किताब हाँ लेकिन बाल भास्कर है बाल भास्कर में मैंने देखा है कि अलग अलग चीजें छपी रहती है जैसे बिंदु बिंदु को जोड़कर एक चित्र बनाना फिर उसमें कलर करना तो कलर करने से भी मतलब फायदा तो होता है कि हमें हमारी जो कला होती है हमारे अंदर की जो कला होती है उसमें निखार आता है जब हम कलर करते हैं तो हम बिल्कुल लाइन से कोशिश करते हैं कि हमारा कलर बाहर ना जाए तो ऐसा ही मैं भी छापती कि हमें हमारी जो क्या नाम से जो बाल पीढ़ी की जो पुस्तिका होती है उसमें मैं वो अलग-अलग महापुरुषों के बारे में छापती उन्होंने क्या संघर्ष करे हैं उनके त्याग क्या थे उनके बारे में छापती जो कविताओं के बारे में छापती हमारे आकाश सारस्वती जैसे अच्छे-अच्छे दोहे बोलते हैं वो भी छापती है इसमें और अलग-अलग जो हम बच्चों के लिए आवश्यक चीजें हैं उसमें वो छापती अगर मैं बाल पीढ़ी की संपादक होती धन्यवाद बहुत सुंदर अभिव्यक्ति आपने बहुत सुंदर ढंग से इसको वर्णन किया कि अगर आप संपादक होती तो क्या क्या करती। आपको मैं राय दूंगा कि आप बाल पीढ़ी पत्रिका जो कि त्रैमासिक पत्रिका है उसकी सदस्य बन जाइए और फिर आपको हर 3 महीने में एक उसकी प्रति मिलती रहेगी और अगर आजीवन सदस्य बने तो भी बन सकते हैं उसमें ज्यादा धनराशि भी नहीं व्यय करनी हो मगर बाल पीढ़ी पत्रिका अपने आप में पूर्ण पत्रिका है उसमें बच्चों की चित्रकला है पेंटिंग्स हैं कहानी है कविताएं हैं चुटकुले हैं ऐसी क्या और लेख हैं और ऐसी क्या चीज है जो नहीं छपती तो अपने आप में एक पूर्ण पत्रिका है मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उसकी सदस्य अवश्य बने और केरोला जी आपको पूरा विवरण दे देंगे आप कैसे उसके सदस्य बनेंगे जैसे कि मैं स्वयं संरक्षक सदस्य हूं पिछले लगभग 5-6 सालों से बाल पीढ़ी का आज हमारे ईश्वरीय भाषण कार्यशाला में जो कि इस पटल की कठिनतम कार्यशालाओं में से एक है 15 बच्चों को प्रतिभाग करना था और ज्यादातर बच्चे जुड़े और उन्होंने अपनी प्रस्तुतियां दी एक कुछ नए बच्चे भी थे जैसे कुमारी मीणा
तो हमें पहली बार जोड़ती नजर आई और उन्होंने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। इसी तरह से सबसे छोटी बिटिया कुमारी योगिता जोशी कक्षा 3 की छात्रा हैं। उनको विषय दिया गया था मुझे अपनी माता जी से कहना है, और उन्होंने बताया कि वो क्या कहना है और वो अल्टीमेटली क्या बनना चाहते हैं, तत्वगत्वा क्या बनना चाहती हैं, टीचर बनना चाहती हैं, जिससे कि बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकें, शिक्षा दे सकें। तो सारे प्रतिभागियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर प्रस्तुति के लिए, शानदार प्रस्तुति के लिए। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी एकाग्रता पंत कर रही हैं, जो कक्षा 4 की छात्रा हैं, हरिद्वार से हैं। आपको भी आमंत्रित किया जाएगा, आप अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे और उसके बाद त्वरित भाषण भी देंगे, आपको विषय दिया जाएगा। आज हमारे विशिष्ट अतिथि कुमारी हिमांशी रौतेला हैं, जो कक्षा 7 की छात्रा हैं, और उन्होंने अपना विशिष्ट अतिथि का तो सुंदर वक्तव्य दिया ही, साथ ही उनका विषय था मुझे अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार है। तो छोटी बहन की उन्होंने बहुत तारीफ की। विषय था मुझे अपनी छोटी बहन पर बहुत गर्व है। उन्होंने बताया कैसे एक ही प्रतियोगिता में छोटी बहन उनकी नंबर 1 हो गई, वो नंबर 2 पर आई, और चित्रकला बहुत अच्छा बनाती है। ये बड़प्पन है आपके अंदर, ये विशाल हृदयता है कि आपको छोटी बहन पर अपने गर्व है। वो आपसे आगे निकल जाती है, फिर भी नहीं लगता कि वो आगे, उसे आप हमेशा अपने से आगे देखना चाहती हैं। बहुत सुंदर वक्तव्य के लिए मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर भारती जी हैं, जो राजकीय कर्नाटक कॉलेज देवालय सटल मोड़ा से हैं, और अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में आपने कुशल संचालन की सराहना की, बच्चों की प्रस्तुतियों की प्रशंसा की, और ये बताया कि कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित हो रही, बहुत बड़ा योगदान कर रही, और अपने विद्यालय से भी बच्चों को जोड़ती हैं इन कार्यशालाओं में, और इन कार्यशालाओं से बच्चों का व्यक्ति कौशल बढ़ रहा है। उन्होंने एक छोटी सी कविता सुनाई, बड़ी प्रेरक कविता थी, जो थी नदी जैसे सरल बनना। तो उसी तरह से पहाड़ जैसे, आसमान जैसे, बहुत सुंदर प्रेरक कविता थी। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारे बीच बनी हुई हैं, अपना प्रेरणादायक बोधन दिया। मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी नेतृत्व जुड़ते हैं, और जुड़कर अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। आज भी उन्होंने अपने उद्बोधन में बताया कि ये पूरे भाषण कार्यशाला सबसे कठिन कार्यशालाओं में से एक है, लेकिन बच्चों को इसमें जरूर भाग लेना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि शिक्षा का कोई विकल्प नहीं होता। अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, पढ़ाई पर ध्यान देते रहें। इस तरह से सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। सफलता बिना मेहनत के आपको नहीं मिले। आप सीढ़ियां चढ़कर ही छत पर पहुंचे, तो आपको सफलता के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और शिक्षा ही ऐसा शस्त्र है जो रंग को भी राजा बना सकती है। आदरणीय सरस्वती जी ने बच्चों से आह्वान किया कि वो चरित्र निर्माण पर विशेष ध्यान दें, और साथ ही साथ अपने पाठ्य पुस्तक से इतर पुस्तकें भी पढ़ें। फोकस्ड हो, लक्ष्य ओझल नहीं होना चाहिए उनकी आंखों के सामने, हमेशा लक्ष्य दिखाई पड़ते रहना चाहिए, और उसी ओर उनको अग्रसर होना चाहिए। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं, और जुड़कर अपनी रोचक, उत्साहवर्धक और सरस टिप्पणियों से बच्चों को मार्गदर्शन करते हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, उनको कोटि नमन करता हूँ, और वो अपना आशीर्वचन देंगे आकर के, और हमेशा कुछ न कुछ वो अपने वक्तव्य में नया बताते हैं, नया विश्लेषण देते हैं। मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ।
साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय हरिराम भमोरे जी, नया हरसू खंडवा से, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर चंद्रकला वर्मा मैडम, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय डॉक्टर DS बोरा जी, आदरणीय इंदु गुप्ता मैडम, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय गंगा आर्या मैडम, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, आदरणीय गिरिजा शंकर जोशी जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले नए विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर हमारे कार्यक्रमों को चार चांद लगा देते हैं, नई गरिमा प्रदान करते हैं। हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और मित्रों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य है। अभिभावक की वो महत्वपूर्ण कड़ी है जो इस कार्यक्रम को ऊंचाई की ओर ले जा रहे हैं। वही बच्चों को लैपटॉप, टैबलेट या मोबाइल फोन, एंड्रॉइड फोन मुहैया कराते हैं, एकांत कक्ष प्रदान करते हैं, व्यवस्था करते हैं और उनका सहयोग हमें निरंतर मिल रहा है और ऐसी उम्मीद है कि मिलता रहेगा। उनके लगातार मिलने वाले सहयोग पर बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में कार्यक्रम सूत्रधार, आधार बिंदु, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का साथ जीवन जीने वाले आदि करुणा जी, जो एक से एक नए कार्यक्रम करते जा रहे हैं। इधर त्वरित भाषण कार्यशाला नया कार्यक्रम नहीं है, फिर भी वो उनकी सोच नई है और कुछ नया हमेशा करते। मैं करुणा जी के इन प्रयासों को कुछ नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी मंत्रिता शर्मा को मंच सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। मंत्रिता जी। मैं यही हूँ। जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन करा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से धन्यवाद कि आपने मेरे को इतना अच्छा विषय दिया। तो चलिए, अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित कर रही हूँ, अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन कुमारी एकाग्रता पंत को। बहन, क्या आप उपस्थित हो? एकाग्रता? जी, मैं उपस्थित हूँ। मैं आपका वेट ही कर रही थी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है। आपका विषय है सुबह से देर रात तक मेरी दिनचर्या। जी, मैं आप अपनी दिनचर्या दोबारा सुन सकती हूँ? जी, आपको अपनी दिनचर्या बताना है, अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो। ठीक है। वंदनीय माँ शारदा एवं उपस्थित यहाँ सभी लोगों को मेरा हृदय से नमन। मेरा नाम एकाग्रता पंत है। मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ और मैं DPS रानीपुर हरिद्वार में पढ़ती हूँ। तो जैसे कि आप सभी को पता चल गया होगा कि मेरा विषय है सुबह से लेकर रात की दिनचर्या। तो सबसे पहले जब मैं सुबह उठती हूँ और जाती हूँ स्कूल के लिए, मैं जाती हूँ, तैयार होती हूँ और स्कूल जाती हूँ। स्कूल में हम पढ़ाई करते हैं, कभी कभी तो मजे भी होते हैं, पर वैसे कक्षा विद्यालय में हमें पढ़ाई कराई जाती है। हमारे विद्यालय में लगभग 8 विषय होते हैं। तो वैसे तो 4 ही विषय हैं, पर उनके अलग अलग भाग कर दिए गए हैं कि इस विषय के बाद इस विषय होगा, तो कभी कभी वो विषय दोबारा भी हो जाते हैं। तो मैं स्कूल, हमारी जो स्कूल बस होती है वो 7:30 बजे आ जाती है, सुबह के 7:30 बजे, और हमारी विद्यालय की छुट्टी होती है 2 बजे के आसपास और मैं घर पहुंचती हूँ 3 के आसपास। उसके बाद मैं कपड़े बदलती हूँ, हाथ पांव धोती हूँ और थोड़ी देर मनोरंजन के लिए टीवी पर कुछ अपना प्रोग्राम लगा देती हूँ। उसके बाद मेरी माता जी भी आ जाती हैं कॉलेज से,
क्योंकि मैं घर पे अकेले होती हूँ, घर का ताला खोलती हूँ, तो मैं जैसे कि एक सोसाइटी में रहती हूँ, तो वहाँ पे जो गार्ड्स होते हैं वो मेरे घर की चाबी संभाल के रखते हैं। तो ज़्यादातर तो मैं घर की चाबी से ही घर खोलती हूँ, या कभी-कभी मेरे पिताजी घर पे होते हैं, या कभी सफाई वाली आंटी खोल के रखती है। तो फिर उसके बाद जब मेरी माताजी घर आ जाती हैं, उसके बाद मैं थोड़ा माताजी से थोड़ा बातें करती हूँ, अपना समय बिताती हूँ, और फिर कभी-कभी तो मैं माताजी की खाना बनाने में भी मदद कर देती हूँ, जब मेरे पिताजी घर पे नहीं होते हैं। पर वैसे जब पिताजी होते हैं तभी भी कभी-कभी कर लेती हूँ, और फिर हम रात का खाना खाते हैं। हम थोड़ी देर रुकते हैं और फिर सो जाते हैं। धन्यवाद। जी दीदी, आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपनी दिनचर्या बताई। आपकी दिनचर्या बहुत छोटी सी और प्यारी सी लगी, तो धन्यवाद। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ कुछ छूटे हुए साथियों को। तो हमारे जो आज का पूरा कार्यक्रम था, उसमें हमारी पहली छूटी हुई साथी हैं, क्या नाम से, हमारी जो पहली छूटी हुई साथी हैं, वो हैं मेरे बड़े भैया नितिन जोशी। भैया क्या आप उपस्थित हैं? लगता है वे अभी भी उपस्थित नहीं हो पाए हैं। हमारी अगली छूटी प्रतिभागी है एक सेकेंड जी, हमारी अगली छूटी हुई प्रतिभागी है मेरी बड़े भैया कार्तिक तिवारी। भैया क्या आप उपस्थित हैं? लगता है वे अभी भी उपस्थित नहीं हो पाए हैं। तो चलिए, अब तो सब हो ही गए हैं, तो अब मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करने जा रही हूँ चैट बॉक्स के माध्यम से हम बच्चों का मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर को। आप सादर आमंत्रित हैं। जी मंत्रिता जी, मेरी आवाज आ रही है? जी मंत्रिता जी, मेरी आवाज आ रही है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मंत्रिता दीदी, आपको ढेर सारी बधाइयाँ। आज के कार्यक्रम का संचालन आपने किया और आपने जो अपनी प्रस्तुति दी उसके लिए आपको टोकरी भर भर के स्नेह और आशीष प्रेषित करते हैं। बाल पहरी मंच पर आज का जो कार्यक्रम है वो बाल पहरी का 812वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जो कि त्वरित भाषण कार्यशाला के रूप में आदरणीय उदय किरोला सर की आयोजना में शामिल है। इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि स्वीकार कर रही आदरणीय डॉक्टर भारती जी, जो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज देवायल सल्ट अल्मोड़ा से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रही है। आपका बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपने आज बच्चों की प्रस्तुतियों को सराहा और आपकी उपस्थिति से निश्चित रूप से सभी बच्चों को और अभिभावकों को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में हिमांशी रोतेला जी, कक्षा 7 विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से। अध्यक्षता का दायित्व संभाल रही हमारी नन्ही मुन्नी दोस्त एकाग्रता पंत जी, जो कक्षा 4 की विद्यार्थी हैं, डीपीएस रानीपुर हरिद्वार से। आपका बहुत अभिनंदन। आपने अभी दिनचर्या कैसी है आपकी, उसके बारे में बहुत ही संक्षिप्त रूप में बताया। आपका बहुत अभिनंदन। संचालन करने वाली हमारी दोस्त मंत्रिता शर्मा जी, जो कक्षा 5 की विद्यार्थी हैं, सीएम राय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से। एक बार पुनः आपका अभिनंदन है। प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में नम्रता भमोरे जी खंडवा मध्य प्रदेश से, आस्था वोरा जी अल्मोड़ा से, अर्पिता कॉलोनी जी कक्षा 6 चौकुटिया अल्मोड़ा से, नितिन जोशी जी नानक मत्ता से, योगिता जोशी जी कक्षा 3 राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी पिथौरागढ़ से। आपका बहुत अभिनंदन। वीणा कक्षा 11 बड़ी दीदी पीएम श्री
JNB पचपड़रा बाड़मेर राजस्थान से, कार्तिक तिवारी जी गोपेश्वर चमोली से, साक्षी बिष्ट जी NTD अल्मोड़ा से, सृष्टि रावत जी देवालसल्ट अल्मोड़ा से और नीलाक्षी कलोनी जी कक्षा 6 टनकपुर चंपावत से, प्रेरणा पुरोहित जी गैरसैंण चमोली से और महेंद्र सिंह बंजारा जी जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सोनियाना चित्तौड़गढ़ राजस्थान से, जिसमें से अभी मुझे लगता है कि दो विद्यार्थी जो हैं, दो दोस्त ऐसे हैं जो अभी उपस्थित नहीं हो पाए हैं, तो तीनों दोस्तों का हम अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप आएंगे और मंच पर अपनी प्रस्तुति देंगे। दोस्तों, आज की जो कार्यशाला है वो बहुत महत्वपूर्ण कार्यशाला बन पड़ी है, क्योंकि आज आपको जो विषय दिए गए थे वो बहुत ही उपयोगी, ज्ञानवर्धक, हमारे जीवन से जुड़े हुए विषय थे। और इस कार्यशाला के बारे में ऐसा कहा जाता है, जो त्वरित भाषण कार्यशाला होती है, तो त्वरित भाषण अपने आप में एक ऐसी विधा होती है जिसमें कि हमको एकदम से जो विषय मिलते हैं, तुरंत विषय प्राप्त हो जाते हैं, तत्काल विषय प्राप्त होते हैं, हमें कुछ भी नहीं मालूम होता कि हमें बोलना क्या है। और जब वो विषय आता है हमारे सामने, तो उस विषय से जुड़ी हुई हमारी, यदि हम ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वो विषय से जुड़ी हमारी जितनी भी घटनाएं हैं वो हमारे सामने बहुत तेजी से घटित होती दिखाई देती है। आप में से ही कई दोस्तों ने इस बात को महसूस भी किया और प्रस्तुति के दौरान उसको आपने यहाँ पे अभिव्यक्त भी किया है। तो इसके 2-3 महत्वपूर्ण लाभ हमें प्राप्त होते हैं कि जैसे ही आपको विषय प्राप्त होता है, तो एकदम से मानस पटल जो उद्वेलित हो जाता है, उत्प्लावन की स्थिति निर्मित हो जाती है। और दूसरा, हमारे मानस पटल पर ध्यान केंद्रित करने वाली गतिविधि आ जाती है कि हम उस विषय के केंद्र बिंदु से कितना जुड़ाव रखते हैं। और तीसरी बात यह होती है कि हमारी जो स्मरण शक्ति होती है उसका टेस्ट चालू हो जाता है, उसका परीक्षण चालू हो जाता है, वो परीक्षा देने लग जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये विधा के अनेक लाभों में से ये लाभ मुझे दिखाई देते हैं। और इसके यदि हम और भी बातें करें, जैसे आदरणीय आकाश सारस्वत सर हमेशा कहते हैं कि इन विधाओं के लिए, जैसे त्वरित भाषण है, वाद विवाद है, ऐसी विधाओं के लिए आपको अखबार पढ़ना, पाठ्यपुस्तक की किताबों के साथ साथ पाठ्यपुस्तक की इतर किताबें पढ़ना, मैगजीन, लाइब्रेरी के जर्नल्स देखना, ये सब चीजें इसमें शामिल होती हैं। और यदि आप डे टू डे लाइफ की चीजों से जुड़ते हैं, टेलीविजन की घटनाओं से जुड़ते हैं, अखबारों को देखते हैं, रेडियो की घटनाओं को सुनते हैं, तो निश्चित रूप से त्वरित भाषण में आप अपनी प्रस्तुति को एक अच्छे स्तर पर ले जा सकते हैं, शिखर पर पहुंचा सकते हैं। तो आज की कार्यशाला में त्वरित भाषण में आपकी प्रस्तुतियों को एक बार पुनः बधाइयां देता हूं। आज के जो विषय थे वो विषय भी बहुत महत्वपूर्ण विषय थे। आप देखेंगे कि आदरणीय उदय किरोला सर के माध्यम से जो विषय हमें प्राप्त होते हैं और जो संजय, जैसे मुझे अपनी छोटी बहन पर बहुत गर्व है, तो हम अपने परिवार के बारे में चिंता करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उनकी गतिविधियों को हम रिकॉल करते हैं, रिकैप करते हैं। दिनचर्या की बात होती तो सुबह से शाम तक हमारा जो दिन भर का घटनाक्रम होता है वो हम अपनी मेमोरी में लाके उसको सामने प्रस्तुत करते हैं। तो हमारी जो चीजें कहीं छूटती हैं, कुछ चीजें गड़बड़ाती हैं, तो वो हमारे सामने आती हैं। और कई बार हम उसको मैनिपुलेट करके भी बताते हैं कि जो हमने नहीं कहा होता दिनचर्या में, यदि हम उसको वास्तविक चीजों को बताएंगे तो कई बार हमको थोड़ा सा कुछ दिक्कत भी हो सकती है, तो हम बनावटी चीजें भी शामिल कर लेते हैं, कई बार ऐसा भी होता है। फिर बाल प्रहरी में जब मैंने पहली बार संचालन यदि किया, या बाल प्रहरी का यदि मैं संपादक होता तो मैं क्या करता। तो संपादन कला कौशल के दायित्व
जैसा आदरणीय उदय किरोला सर बखूबी उसका निर्वहन करते हैं, तो हमारे सामने वो जो चीज़ें आती हैं वो पता लगती है कि संपादन जो होता है वो वास्तव में क्या होता है। संपादन में कौन-सी चीज़ें आती हैं, तो मंत्रिता जी ने जैसे संपादन के बारे में बताया, यदि मैं संपादन करती, बाल प्रहरी का संपादन करती, तो बाल प्रहरी के संपादन में आपने केवल प्रकाशन के पक्ष को यहाँ पे ध्यान में रखा, जबकि जो पाठक होते हैं वो क्या चाहते हैं और जो राइटर होते हैं उनकी प्रस्तुतियाँ कैसे हमें प्राप्त होती हैं, उसके लिए संपादक को कितनी लगातार जो है उसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं, उसके लिए कनेक्ट होना पड़ता है, उसके लिए विषय वस्तु और सामग्रियाँ समय, काल और ऋतुओं के अनुसार जुटानी पड़ती है, तो बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं। और फिर उसकी एडिटिंग होती है, प्रूफ रीडिंग होती है, फिर फाइनल जाके वो प्रिंटिंग में जाता है कंटेंट और उसके बाद में संपादन कला जो है वो निखर के सामने आती है। तो ऐसी चीज़ें जो है वो विषय वस्तु में आती है तो हमको पता लगता है। हमें दूध पीना जीवन के लिए महत्वपूर्ण एक पेय होता है, तो दूध पीना चाहिए, ये विषय आता है। तो उसके महत्ता के बारे में पता लगता है। इसी तरह से मुझे अपनी माताजी से कुछ कहना है, माताजी से कहना है, तो माँ से कहना है, तो ये विषय क्यों रखा गया होगा? इसकी चिंतन करें आप, तो कई बार अप्रत्यक्ष रूप में आप अभी प्रस्तुति दे रहे हैं, लेकिन सीधे-सीधे कोई चीज़ें ऐसी होती हैं, कई बार हमको कहने में हिचक लगती है, कई बार हम बोल नहीं पाते हैं, तो इस मंच के माध्यम से अपने माताजी से, पिताजी से, बड़े भाई से, छोटी दीदी से, बहन से, दादाजी से, दादी जी से, अपने रिलेटिव से हमको कुछ कहना तो हम अप्रत्यक्ष रूप से भी मंच से इस बात को कह सकते हैं। ये मंच हमको ऐसी सुविधा भी प्रदान करता है। भविष्य में मैं क्या बनना चाहता हूँ, क्या बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं, तो हमारा देश के लिए क्या योगदान हो सकता है। फिर जाड़े की छुट्टियों में मेरा जो प्लान है वो योजना क्या है, या क्यों ज़रूरी है लड़कियों को पढ़ना लिखना, अपनी मातृभाषा के लिए मेरा क्या प्रयास है। हम अपनी मातृभाषा के बारे में, गढ़वाली के बारे में, निमाड़ी के बारे में, राजस्थानी, मारवाड़ी, पंजाबी, मराठी, जो भी भाषाएँ हैं, उन भाषाओं के बारे में जो हमारी मातृभाषाएँ हैं, उनके संरक्षण के लिए हम क्या प्रयास करते हैं। तो ऐसे विषय वस्तु हमारे सामने आती है। कभी-कभी मेरा मन करता है, तो जो भी बातें मन में आ रही हैं वो यहाँ पे प्रस्तुत करने का खुला मंच हो जाता है। फिर सबसे अच्छी छात्रा, जैसा कि षष्ठी जी ने अपनी बात को रखने के लिए अपना उनको विषय मिला, तो हम कैसे जो है इस बात को रख पाते हैं। और बाल प्रहरी की जो 5 दिन की कार्यशाला हुई उसके बारे में नीलाक्षी कलोनी जी ने बाल प्रहरी की कार्यशाला में क्या-क्या चीज़ें सीखी, मुकुट बनाना, निबंध लिखना और अनंत विधाओं का एक मंच आदरणीय उदय किरोला सर के माध्यम से जो मिलता है, तो जो 5-5 दिन की कार्यशालाएँ जो ऑफलाइन आदरणीय उदय किरोला सर करते हैं, तो उससे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, वो हमें यहाँ पर प्रस्तुत करने का एक सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ऐसी अनेक विषय वस्तु हैं, मेरे प्रिय शिक्षक हैं, छात्रावास में मेरी जो दिनचर्या होती वो कैसी होती, तो ऐसे जो विषय आते हैं, सारे के सारे विषय हमारे जीवन से जुड़े होते हैं और बहुत महत्वपूर्ण विषय होते हैं। यदि हम इस कार्यशाला में जुड़ते हैं और इस कार्यशाला में ऐसे त्वरित भाषण की विधा में जब अपनी प्रस्तुतियाँ देते हैं, तो निश्चित रूप से हम कुछ नया सीखते हैं और रोज़ नई-नई चीज़ें पता लगती हैं। ना केवल अपनी प्रस्तुति दें, अपितु हम दूसरों की प्रस्तुतियों को भी सुनेंगे, तो हम मान लीजिए 15 जने हमारे यहाँ प्रस्तुत करने वाले और एक मैं हूँ, तो हमको 15 विषय के बारे में जानकारी मिल जाती है और हमारे सभी दोस्तों को 15-15 विषयों की जानकारी मिल जाती है। हमारा विषय जोड़ ले तो 16 विषय हो जाते हैं। इस प्रकार से हमको ये मंच ज्ञानवर्धन के लिए, जीवन उत्साहवर्धन के लिए, व्यक्तित्व विकास के लिए, नई विधाओं की जानकारी के लिए खुला मंच हमें प्राप्त होता है और इस मंच का हम अधिकाधिक लाभ उठा सकते हैं।
तो निश्चित रूप से आज के कार्यशाला में जितने भी दोस्त जुड़े हैं उन सभी का शंख प्रदान करने वाले आदरणीय आकाश सारस्वत सर, बच्चों की प्रस्तुतियों को रेखांकित करते हुए टिप्पणियां देकर मार्गदर्शन प्रदान करने वाले आदरणीय श्याम पल्लट पांडे सर, और इस पूरे कार्यक्रम की सूत्रधारिता का एक धागा लेकर हम सभी को उसमें पिरो कर रखने वाले और पूरे भारतवर्ष के नन्हे मुन्ने दोस्तों को इस मंच को साझा करने के लिए अवसर प्रदान करने वाले आदरणीय उदय किरोला सर, आप तीनों के इस जो त्रिवेणी है उस त्रिवेणी की छत्र छाया में हम सभी लोग जो है कुछ ना कुछ रोज सीखते हैं और ये मंच हमें ऐसा प्राप्त होता है। तो मैं आप सभी का कोटि से वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करता हूँ, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज के कार्यक्रम में जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, शिक्षाविद जुड़े हुए हैं, रचना धर्मी साहित्य प्रेमी जुड़े हुए हैं, अभिभावक गण जुड़े हुए हैं, नन्हे मुन्ने दोस्त जुड़े हुए हैं, मैं सभी साथियों का एक बार पुनः आभार ज्ञापित करता हूँ, धन्यवाद प्रेषित करता हूँ और आपका बाल प्यारी के प्रति जो स्नेह जो प्रेम है वो यूं ही बना रहे, यही शुभेच्छा व्यक्त करते हुए शुभ रात्रि के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सुंदर संचालन करने वाली हमारी दोस्त ग्वालियर मध्य प्रदेश से मंत्रिता दीदी को मैं मंच सौंपता हूँ। मंत्रिता जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका, शुभ रात्रि। जी मंत्रिता जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन करा, आपका बहुत बहुत आभार। तो अब मैं बड़े ही आदर के साथ यह मंच सौंपने जा रही हूँ आदरणीय श्री उदय किरोला सर को। धन्यवाद सभी को, शुभ रात्रि। जी मंत्रिता जी, सुंदर संचालन के लिए आपको बधाई। क्या कोई ऐसे साथी हैं जो पहले नहीं जुड़ पाए, आप जुड़ चुके हों, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं जिनका नाम सूची में है। कोई ऐसे साथी हों? मुख्य रूप से मैं सोचता हूं नितिन जोशी जी, प्रेरणा पुरोहित और महेंद्र सिंह बंजारा जी। संभवतः 3 साथियों की नंबर नहीं आ पाया है। चलिए, लगभग सभी का नंबर आ गया, इसका मतलब तो मैं एक बार आप सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को निरंतर मिलता रहे और आप इस पटल को संबल प्रदान करके मदद करेंगे। इस कार्यक्रम में हमारे बीच आदरणीय भगवती गुसाई जी जुड़ी हैं और कई साथी इस पटल पर हमारे साथ बच्चों को जोड़ते हैं। आदरणीय विष्णु व्यास सर हमारे बीच जुड़ी हैं, महेंद्र जी नहीं जुड़ पाए। आदरणीय विष्णु जी आपने उनको जोड़ा था, शायद नेट की वजह रही होगी। आदरणीय श्याम पल्लट पांडे सर, प्रशांत कुमार जैन जी, नरेंद्र पाल सिंह सर, मंत्रिता शर्मा जी, इंदु गुप्ता जी, और इस कार्यक्रम में हमारे बीच कई अन्य साथी जुड़े। इंदु गुप्ता जी हमारे बीच हैं, तो मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। आदरणीय डॉक्टर DS बोरा साहब, और इस कार्यक्रम में हमारे बीच डॉक्टर रेशमी पंडा जी कोलकाता से जुड़ी हुई हैं, और कल भी इस कार्यशाला का दूसरा चरण होगा। मैं आप सभी का, चंद्रकला वर्मा जी हमारे बीच जुड़े हैं, भारती आर्या जी, भगवती गुसाई जी, तो कल भी इस पटल पर आप सादर आमंत्रित होंगे। आप सबको लिंक भेजा जाएगा। तो इसी के साथ एक बार पुनः आप सबको नमस्कार। जो साथी YouTube के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबसे निवेदन है इस पटल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो इसी के साथ आप सबको नमस्कार और शुभ रात्रि।